आमिर और मल्लिका ने कॉलेज के स्टेज पर शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक रोमियो जूलियट क्या खेला कि ये पात्र उनके वास्तविक जीवन में भी प्रतिबिंबित हो उठे। महीने भर की रिहर्सल उन्हें इतना करीब ले आई कि वे एक दूसरे की धड़कनों में ही समा गए। स्टेज पर अपने पात्रों में वे इतने जीवंत हो उठे थे कि सभी ने इन दोनों का नाम भी रोमियो जूलियट ही रख दिया। कॉलेज कैंपस हो या बाहर, दिन दुनिया से बेखबर हाथों को थाम चहलकदमी करते प्यार के हजारों रंगों को बिखराते वे दिख जाते। प्रीत की खुशबू से मदहोश होकर वे झूम उठे थे। जाति अलग, धर्म अलग, फिर भी कोई खौफ नहीं। आंखों में विरह मिलन की अनगिनत गाथाओं को समेटे इस दीवाने प्रेम को जाति और धर्म से क्या लेना देना था। प्रेम ने तो कभी दरिया में, कभी पहाड़ों पर, कभी दीवारों में, कभी मरुस्थलों में दम तोड़ दिया, पर प्रियतमा का साथ नहीं छोड़ा। एक ही मन, एक ही चुनर, प्रीत के ऐसे पक्के रंग में रंगी विरह वेला में न छिजा न सूखा। दिनों दिन प्रेमी प्रेम रस में भीगते और भिगोते सूली पर चढ़ गए, पर जाति धर्म की न समाप्त होने वाली सरहदों ने प्रेमी युगल को शायद ही बख्शा हो। मल्लिका और आमिर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले तो सभी इसे सहजता से लेते रहे, लेकिन जैसे ही इश्क के गहराते रंग का अनुभव हुआ, दोनों ओर के लोगों की तलवारें तन गई। फिर प्यार भी कहीं छिपता है, यह तो पल भर में हर श्रृंगार के फूलों की तरह अपनी आभा बिखेरता है। बेहद सुंदर और प्रतिभा की मालकिन मल्लिका को पाने के लिए प्रोफेसरों से लेकर सजातीय विजातीय लड़कों में एक होड़ सी लगी थी। बहुत दीवाने थे उसके, लेकिन सबको अनदेखा कर उनकी नादानियों पर हंसती रही। जिसे भी मल्लिका पल भर को देख लेती वह निहाल हो उठता था। जिधर से गुजर जाती लोग उसकी खूबसूरती के कायल हो जाते थे। कट्टर मानसिकता वाले राजपूत परिवार से ताल्लुक रखने वाली मल्लिका के लिए अपनी बिरादरी में भी एक से एक सुयोग्य लड़के शादी के लिए आंखें बिछाए कतार में खड़े थे। लेकिन मल्लिका के सपनों का राजकुमार आमिर बन चुका था। मल्लिका का किसी गैर जाति के लड़के को चाहना, जमाना इसे कितने दिनों तक सहन करता। आमिर पर न जाने कितने जानलेवा हमले हुए। मल्लिका को तो एसिड से जला देने की धमकियों से भरी न जाने कितनी गुमनाम चिट्ठियां मिलती रहीं, जो उनके प्रेम को और मजबूत ही करती रही। आमिर का एक प्यार भरा स्पर्श, एक स्नेहिल मुस्कान उसकी राहों में बिछे हर कांटे के डंक को मिटाती रही। आमिर के बारे में पता चलते ही मल्लिका के माता पिता ने अपनी लाडली को हर तरह से समझाया, अपनी जान देने की धमकी तक दी, पर प्यार की इस मेहंदी का रंग लाल ही होता गया। जैसे जैसे समाज के शिकंजे कसते गए, वह आमिर के प्यार में और डूबती गई। एक हिंदू लड़की अपनी जाति बिरादरी के एक से एक होनहार और खूबसूरत नौजवानों को नज़रअंदाज करके मुस्लिम से प्यार करे, हिंदू समाज को यह सहन कैसे होता। राजनीति का अखाड़ा बने कॉलेज परिसर में ही आमिर पर ऐसा जानलेवा हमला हुआ कि उसकी जान बाल बाल बची। मल्लिका पर भी तेजाबी हमले हुए। गर्दन और हाथ ही झुलसे, चेहरे पर एकाध छींटे पड़े जरूर, पर वे उल्टे उसकी सुंदरता में चार चांद लगा गए। पुलिस ने कुछ विरोधी हिंदू आतंकियों को पकड़ा, पर जैसा इस तरह के मामलों में होता है, सबूतों के अभाव में वे छूट गए। मुस्लिम समाज क्यों पीछे रहता, वह भी दल बल के साथ आमिर के बचाव में उतर आया। हिंदू मुस्लिम दंगा
टिकने ही वाला था कि मल्लिका और आमिर ने कोर्ट मैरिज करके दंगाइयों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मल्लिका के माता पिता ने जीते जी उसे अपने लिए मरा करार दे दिया, तो आमिर के घर वालों ने उसे अपनाते हुए धूमधाम से अपने घर ले जाकर उसका भरपूर मान सम्मान किया, जिसे उन दोनों ने कोई खास तरजीह नहीं दी। धर्म के सौदागरों के स और मात के खेलों से वे अनजान नहीं थे। अभी आमिर के घर में मल्लिका के कुछ ही घंटे बीते थे कि बाहर गेट पर पटाखे फूटकर आकाश को छू रहे थे। चेहरे को छिपाए 8 से 10 आदमियों का समूह चिल्ला रहा था, राजपूत की बेटी, इन विधर्मियों के घर में अकबर का इतिहास दोहरा रहे हो तुम लोग। राजपूतों का वह समाज नपुंसक था जिसने पैरों पर गिरकर अपनी बहन बेटियों को मलेच्छों के हवाले कर दिया था, उसे किसी भी हालात में दोहराने नहीं देंगे हम। सुनो विधर्मियों, हमें नीचा दिखाने के लिए बड़ी शान से मुस्लिम बनाकर जिसे विदा करा लाए हो तुम सभी, उस मलेच्छ लड़की को घर से निकाल बाहर करो, हम यहीं पर उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आज गौ मांस खाएगी, कल रोजा रख कर कुरान पाठ करेगी, बुर्का ओढ़कर तुम्हारी बिरादरी में घूमेगी, तुम्हारे गंदे खून से बच्चे पैदा करके राजपूतों की नाक कटवाएगी। निकालो इसे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। आज पटाखों से केवल तुम्हारा गेट जला है, कल बम फोड़कर तुम सबको भून डालेंगे। उनकी गगनभेदी आवाज़ों से घर के अंदर सभी दहशत से कांप रहे थे। आमिर की बाहों में मल्लिका अर्धमूर्छित पड़ी थी। हिंदुओं की कारगुजारी की जानकारी पाते उसके विरोध में मुस्लिम समाज भी इकट्ठा होने लगा। वह तो अच्छा हुआ कि आनन फानन में पुलिस पहुंच गई और दंगों के शोले भड़कने से रह गए। फिर महीनों तक आमिर को पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ी थी। उनका बाहर निकलना मुश्किल था। घात लगाए बैठे राजपूतों का खून खौल रहा था। कुछ अलग हटकर करने की चाह से ये आंखें मूंदे सभी कुछ सहन कर रहे थे। रिजल्ट निकलते ही इन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले जाना था। सभी तैयारियां हो चुकी थीं। बची हुई औपचारिकताओं को ये छिपा-छिपाकर पूरी कर रहे थे, पर मौत का खतरा टला नहीं था। अपने हनीमून को ये दोनों दहशतों के बीच ही मना रहे थे। इन दोनों का रिजल्ट आ गया। तैयारियां तो थी ही। जाने के दिन छिपते छिपाते किसी प्रकार से वे इंटरनेशनल हवाई अड्डे तक पहुंचे। रिश्तेदार तो दूर, इन्हें विदा करने कोई संगी साथी भी नहीं आ सका। उमड़ आए आंसुओं के समंदर को दोनों पलकों से पी रहे थे। बुर्के में मल्लिका का दम घुट रहा था तो खुले में आमिर के पसीने छूट रहे थे। जब तक प्लेन उड़ा नहीं वे डर के साए में ही रहे। किसी तरह की जांच पड़ताल से वे घबरा उठे थे। 17 घंटे के अंतराल के बाद ही एक दूसरे की बाहें थाम पहुंच गए अमेरिका के न्यू जर्सी में, जहां की गलियों में उन्नत सिर उठाए उनके सपनों की मंजिल प्रिंसटन कॉलेज बाहें फैलाए उनका स्वागत कर रहा था। इसकी तैयारी वे महीनों से कर रहे थे। बहुत हाई स्कोर के साथ उन्होंने टोफेल आदि को क्लियर कर रखा था। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने दोनों का लोन सैंक्शन करते हुए पासपोर्ट, वीज़ा आदि के मिलने में बड़ा ही सहयोग दिया। प्यार के विरोध में उठे स्वरों एवं छलनी दिल के सिवा वे भारत से कुछ भी नहीं लाए थे। सामने चुनौतियों से भरे रास्ते थे,
पर उनके पास हौसलों के पंख थे। ख्वाबों की दुनिया उन्हें खुद बनानी थी। यहाँ आकर भी महीनों तक मल्लिका दहशत में जीती रही। किसी भी हिंदू की नज़र उसे सहमा कर रख देती थी। कॉलेज परिसर में रहने वाले विद्यार्थियों के आश्वासन भी उसे सामान्य नहीं बना सके थे। मल्लिका ने कभी पलट कर भी अपनों की खबर नहीं ली। आमिर के माँ बाप और छोटी बहन से कभी बात कर लिया करती थी, पर उन्हें भी कभी यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सिक्योरिटी, जो एक नया विषय था, उसमें पीएचडी करने का फैसला मल्लिका और आमिर ने लिया। यह भी अच्छी बात रही कि यूनिवर्सिटी की ओर से ही उन दोनों को रहने के लिए जगह मिली, जिसने उनके रहने की बड़ी समस्या को हल कर दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उनकी राहें आसान होती गई। अभी भी उनके रिश्ते पति पत्नी से ज़्यादा प्रेमी प्रेमिका जैसे ही थे। हाथों में हाथ डाले जिधर चाह निकल गए। न किसी के देख लेने का डर था और न कोई दंगा भड़काने का। अक्सर वे दोनों मखमली हरी घास पर लेटकर गर्मी का आनंद लेते हुए पढ़ाई किया करते थे। जब भी थक जाते, आइसक्रीम खाकर तरोताज़ा हो उठते। वीकेंड में अक्सर चहलकदमी करते हुए, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते, दुकानों में जाकर शॉपिंग करते, रेस्टोरेंट में हर तरह के कॉन्टिनेंटल फूड खाते। आमिर को कॉफ़ी बहुत पसंद थी, तो मल्लिका को टोमेटो सूप और ग्रिल्ड सैंडविच। इतने लंबे समय में दोनों कभी मंदिर मस्जिद नहीं गए। प्यार ही उनका मजहब था। वीवरस्पून स्ट्रीट की विशाल प्रिंसटन पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर दोनों पढ़ाई करते। समय ने इनके परिश्रम और लगन का भरपूर रिवॉर्ड दिया। युद्ध के कारण नेचर डिफेंस अलायंस फॉर्मेशन, सिविल मिलिट्री रिलेशन, आर्म्स कंपटीशन के साथ आर्म्स की रोक आदि पर इनकी हर छानबीन को खूब वाहवाही मिली। इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा कि दोनों की नियुक्ति प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ही हो गई। सपनों की मंजिल पर पहुंचकर दोनों अभिभूत थे। प्रिंसटन के लेन लेन में इन्होंने रहने के लिए एक टाउन हाउस ले लिया था, जिसके गैराज में चमचमाती हुई नई गाड़ी खड़ी थी। युद्ध के कारणों और निवारणों पर रिसर्च करते हुए उन्होंने करीब करीब दुनिया के सारे शक्तिशाली देशों की परिक्रमा कर डाली। यह अपने आप में बहुत खास अनुभव रहा। पढ़ते पढ़ाते विभिन्न देशों की संस्कृति को मान सम्मान देते हुए उन्होंने मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर को अपना लिया। दंगा, हिंसा और खून खराबे के डर से अपने देश से क्या भागें कि सारी दुनिया को ही गले लगा लिया। यही कारण है कि अमेरिका में रह रहे सारे विश्ववासियों को इन्होंने प्यार से एक गुलदस्ते में ही संजो लिया। सभी वर्गों में इनका बड़ा मान सम्मान था। 2 साल में ही सारे लोन चुकाकर इन्होंने अपना परिवार बढ़ाने का निर्णय लिया। गर्भावस्था में आमिर ने मल्लिका का बहुत ध्यान रखा। अपने जुड़वा बच्चों का नाम उन्होंने अर्थ और आशी रखा। ऐसे वक्त में गुजरात की रहने वाली पारुल बेन किसी सौगात की तरह उन्हें मिल गईं, जिन्होंने दोनों बच्चों की देख रेख के साथ मल्लिका का भी माँ की तरह ख्याल रखा। मल्लिका और आमिर ने भी उन्हें कभी नैनी नहीं समझा। अपने बच्चों को पारुल बेन को सौंप
कर मल्लिका और आमिर पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में ख्याति बटोरते रहे। पारुल बेन भी उनकी कसौटी पर सब तरह से खरा सोना निकली। किसी बात के लिए उन्हें निराश नहीं किया। अर्श और आशी को पारुल बेन ने दोनों संस्कृतियों के सारे संस्कार दिए। घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आमिर और मल्लिका को ऊंची उड़ान भरने के अवसर मिले। मल्लिका के सौंदर्य और प्रतिभा पर उसके क्षेत्र के लोग मुग्ध थे। ब्यूटी और ब्रेन का अनोखा सामंजस्य था उसमें। उनसे जुड़कर सभी लाभान्वित ही होते रहे। अपने आसपास के ही नहीं बल्कि जिस देश में भी गए वहाँ की संस्कृति को आत्मसात कर लिया। उन्होंने बहुत बड़ी पहचान को प्राप्त कर लिया था। यह उनके जीवन की बहुत बड़ी विजय थी। समय पखेरु बनकर उड़ता रहा। अर्थ ने फाइनेंस में MBA करके न्यूयॉर्क की प्रतिष्ठित कंपनी को ज्वाइन कर लिया। साल भी नहीं बीता था कि उसके उसी कंपनी में कार्यरत चाइनीज लड़की से शादी कर ली और 4 महीने बाद ही 2 जुड़वा लड़कियों का पिता बन गया। वहाँ की खुली संस्कृति के लिए यह बड़ी आम बात थी। वहाँ बच्चे पहले पैदा होते हैं, शादी बाद में होती है। आशी ने भी मेडिसिन की पढ़ाई करके एक अफ्रीकी अमेरिकन से ब्याह रचा लिया। साल भर में वह भी अपने पिता के हमशक्ल जैसे बच्चे की माँ बन गई। अपने बच्चे के उठाए इन कदमों की कोई आलोचना मल्लिका और आमिर ने कभी नहीं की। सब तरह से सहयोग देते हुए उन्हें संवारते हुए निखारा था। दोनों अपने बच्चों के बच्चे देखकर अभिभूत थे। सारे जहां की खुशियों को वे बटोर रहे थे। अपने नाना नानी और दादा दादी बनने की खुशी में उन्होंने न्यू जर्सी में ही बड़ी शानदार पार्टी रखी थी। महीने भर पहले सारी नाराजगी को भुलाते हुए दोनों ने अपने परिवार वालों को भी न्योता दिया था। वे आए या न आए उससे उदासीन होते हुए वे अपनी खुशियों में मग्न थे। इतने लंबे समय में मल्लिका ने भूलकर भी अपनों को कभी याद नहीं किया था। उनके सारे रिश्ते नाते एक दूसरे के लिए वे स्वयं ही थे। बाकी कमी पारुल बेन ने आकर पूरी कर दी थी। किसी अपने की तरह अर्श और आशी की खुशियों से उनकी भी आंखें छलक रही थीं। दोनों में से वे किसके पास जाकर रह कर बच्चों की देख रेख करें, इसके लिए अर्श और आशी को विवाद करते देख पारुल बेन भी अपने अस्तित्व के महत्व पर, अपनी काबिलियत पर खुश थी। $1,800 मासिक पगार पर काम करने वाली पारुल बेन लाखों डॉलर की मालकिन होने के साथ अपना भविष्य संवारते हुए परिवार की बहुत बड़ी स्तंभ बन गई थीं। भारत से आमिर और मल्लिका दोनों के माता पिताओं के साथ उनके भैया भाभी भी आए। मिलन की खुशियों में छलकते आंसुओं ने दरिया ही बहा दिया था। फिर आरोपों और प्रत्यारोपों के लिए समय ही कहाँ था। वर्षों बिछुड़े बच्चों के लिए नजराने में वे सारा भारत ही उठा लाए थे। उस प्यार के उफनते समंदर में न कोई जाति थी न कोई धर्म। एक परिवार की तरह सारे भेदभाव को भूलकर सभी एक दूसरे से गले मिल रहे थे।